मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं, बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान हैं और आज इसी हैसियत से हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब ने खिताब किया है। इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, आज बिलावल साहब ने जिस तरह से खिताब किया है 18 अप्रैल से उन्होंने हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया है, तो क्या नहरों के मामले पर आप लोग बाकायदा अब ये एहतजाजी तहरीक की तरफ जा रहे हैं और ये इसका पहला पड़ाव होगा हैदराबाद में? देखिए किरण, बिलावल साहब ने आज फोकस इस बात पर किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाक को मजबूत करने पर बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि चीज़ें यकसोई के साथ चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक की सियासत को तरजीह दी है और उन्होंने बार बार एम्फेसाइज किया कि उनकी वालदा मोहतरमा के बारे में तो कहा यह जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर दहशत गर्दी की इंतशार की सियासत को उन्होंने रिजेक्ट किया और हमने कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में बिलावल साहब ने अपना जो पॉलिटिकल बयानिया है इन नहरों के हवाले से, जो कि पिछले 6-7 महीने से बड़े वाज़ेह तौर पर बिलावल साहब लेकर चल रहे हैं। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी, हमारी सिंध काउंसिल ने भी और हमारी सिंध असेंबली ने भी इस हवाले से अपनी करारदाद मंजूर की है। उस चीज़ को बिलावल साहब ने एक बार फिर रिएटरेट किया कि जो लोअर राइपेरियन के लोग हैं, यानी कि सूबा सिंध के जो लोग हैं, उनके जो खतरात हैं उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करते तो इन चीज़ों को आप बजट में वैसे अप्रूव नहीं करा सकते। और उन्होंने अगेन इस बात का हवाला दिया कि हमारी और नून लीग की जो अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा मुआहदा है, उसके तहत दोनों सियासी जमातों को मिलकर बैठकर PSDP को तश्कील देना है। तो बिलावल साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सियासी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू अवाम के साथ रखा और आपके सामने अवाम जो मौजूद थी, बिलावल साहब तो पहले और मौजूआत के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, वो बार बार पानी के इशू के ऊपर बिलावल साहब को सुनना चाह रहे थे। तो दैट शोज कि सिंध की आवाम जो है वो पानी के इशू को, दरिया सिंधु के इशू को किस तरीके से देख रही है और वो किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक उम्मीद के तौर पर देखते हैं। जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने माजी में अपना किरदार अदा करके लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट किया था, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं। अच्छा बुट साहब, मुझे ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से बात हो रही है और सुनने में कुछ इस तरह के मामलात भी आए कि पीपल्स पार्टी की जब अंदर खाते मीटिंग हुई अंदरूनी खाना, तो वहाँ पर ये भी डिस्कशन में आया कि अगर मरकज़ इस मामले से पीछे नहीं हटते हैं तो फिर सूबाई हुकूमत से आप लोग भी पीछे हटने से दरिया नहीं करेंगे इस मामले पर। ये ऐसे ही है? इस तरह की बात हुई है आपकी? ये किस मीटिंग की बात हो रही है? ये आपकी शायद पीपल्स पार्टी के अंदर कोई मीटिंग हुई है, कुर्बान करने पर बात हुई है कि आप लोग सूबाई हुकूमत कुर्बान कर देंगे, ऐसी बात हुई है? सूबाई हुकूमत सिंध की? जी, पानी के मामले पर होगी। किरण, मुझे बताइए ना कि सूबाई सिंध के अंदर 2/3 अक्सरियत है हमारी जी। 168 के ऐवान में गालिबन 117 मेंबरान हमारे हैं, तो कैसे हमारी हुकूमत कुर्बान होगी? और पीपल्स पार्टी ने कभी हुकूमत की परवाह नहीं की है। हमने हमेशा जो अवामी इश्यूज हैं उसकी बात की है। हमने तो हमेशा जानों का नजराना पेश किया है। मैं समझ जिस वाज़े अंदाज से आज बिलावल साहब ने दहशत गर्दी की मजम्मत की है और ये कहा है मजम्मत करते वक्त कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान खपते का नारा लगाते हैं, मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की उनकी तकरीर। अच्छा, वो जो कुर्बान का कॉन्टेक्स्ट है वो इस तरह से आया है हमारे पास कि जिस तरह से हुकूमतें छोड़ दी जाती हैं, जिस तरह सपोर्ट छोड़ दी जाती है, तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ हमारे सामने आया है कि गालिबन आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर नहरों के मामले पर मरकज़ पीछे नहीं हटता है तो आप भी हुकूमत छोड़ने में दरेग नहीं करेंगे, कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। नहीं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में आप वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं पहले, तो इसका मतलब आपने पहले जो मुझसे सवाल पूछा था वो सिंध हुकूमत के हवाले से किया था। वफाक के बारे में अगेन बिलावल साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा ना कि पीपल्स पार्टी अनकंडीशनली, हमने मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट किया और उसको सपोर्ट करने का मकसद ये था कि कुछ ब्रॉड बेस्ड इशूज हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर फैसला करेगी। हमने कहा हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन हाँ जो बजट मेकिंग होती है, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, उसके अंदर दोनों सियासी जमातों को साथ बैठकर फैसले करना है और ये फैसले वफाक की सतह पर भी हमें करने हैं और चूंकि पंजाब में भी हम उनके इत्तेहादी हैं, हम उनकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं,
वहां पर भी हमें साथ बैठकर फैसले करने हैं। तो नेचुरली हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको कन्वे करेंगे और नेचुरली जिन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के खदशात होंगे उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना माजी में कभी इस तरह की चीज को सपोर्ट किया ना आज करेगी। जी अच्छा, मुर्तज़ा, बजट के मामले पर ये बात हो रही है और आपका हमेशा से एतराज़ रहा भी है ये कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो मुशावरत नहीं करती है। आज भी बिलावल साहब ने इस बात का तस्करा किया। तो बजट के मामले पर आप ये बात कर रहे हैं कौन से वो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं कि जिस पर अगर मुशावरत नहीं होती तो फिर बजट पर वोट नहीं दिया जाएगा? क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर भी यही हुआ था, बजट के मामले पर आप लोगों के काफ़ी एतराज़ात थे, फिर आप लोगों ने वोट कर दिया था, बजट मंजूर हो गया था। देखिए नेचुरली पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी अफर। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और गालिबन वो भी रोडेरो में ही मौजूद हैं और राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं और राब्ता करके और फिर उसके बाद दोबारा इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब अब से कुछ ही लम्हात में हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नोडेरो में जब वो खिताब कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 18 तारीख से हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया है। अब उसके बाद आगे का लाए अमल क्या होगा, आगे का लाए अमल क्या होगा और इसके साथ साथ फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाजी तहरीक के साथ एहतजाजी तहरीक से रखेगी, जलसों में ये होगा मामला सारा का सारा, या फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ भी जाने का इरादा रखते हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने हम रखेंगे, मुर्तज़ा वहाब साहब के सामने, और उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे। इसके साथ साथ एक और भी अहम मामला था नाज़रीन, आपको याद होगा ईद से पहले हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने PCR से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा टॉक बैक बंद कर दें। हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो उन्होंने ऐलान किया था कि सालिसी के लिए तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। तो क्या इस पर भी काम हो रहा है या नहीं? कोशिश करेंगे अगर मुर्तज़ा वहाब साहब दोबारा लाइन पर आ जाते हैं तो उनसे बात करें। इसके साथ साथ मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं रऊफ़ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी सारे मामले पर बात करते हैं। रऊफ़ साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर ये बता दीजिए, वज़ीर आला KPK को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का टास्क दिया गया, PTI इस बात को मुस्तरद करती है, लेकिन जब वज़ीर आला से इस बात का पूछा जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ज़ाती हैसियत में ये काम कर रहा हूँ या ज़ाती हैसियत में वो ये काम करेंगे। क्या सर वज़ीर आला जो भी बात करते हैं और जो भी फिर फैसले होते हैं वो खान साहब तस्लीम करेंगे? किरण वंस अगेन आपका देखिए, पार्टी जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत का जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में पार्टी ने हमेशा एक पोजीशन ली है, वो ये है कि जी हमें एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और उसकी कोशिश भी होती रही है। पहले पास्ट में भी बात हुई है, बातचीत चलिए आगे, फिर कुछ थोड़ा सा रखना भी डला है, उसमें रुकी भी है, फिर चलिए, फिर रुकी है। तो ये बातचीत अब ऑनगोइंग एक प्रोसेस है।